नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपेक्षा के अनुरूप क्यों नहीं प्रदर्शन कर पाई? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इसकी समीक्षा की। आगामी विधानसभा का उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के समक्ष नतमस्तक नजर आए। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाते हुए कहा कि आपने काम बखूबी किया है, इसलिए आपको बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। हाँ, अति उत्साह के कारण हमें पछाओं पर खड़े नहीं उतर पाए और इसलिए हमें आने वाले दिनों में विधानसभा के उपचुनाव और विधानसभा 2027 के चुनाव के लिए अभी से कमर कसनी होगी। राज्य के सभी विधायक, विधान परिषद के सदस्य, महापौर, मेयर, पार्षद, विधायक, सांसद, इन सभी को अभी से जुटना होगा। पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय रहना होगा, क्योंकि विपक्ष जिस प्रकार से झूठे नैरेटिव फैला रहा है उनको समय रहते दूर करना होगा। गौरतलब है कि राज्य में लोकसभा के 80 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर सिमट गई और ये एक बड़ा कारण रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा। पार्टी के अंदर आंतरिक गुटबाजियां भी थी, इसका भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 2027 के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी कमर कस रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा आगे कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता को इंटरनेट मीडिया पर अति सक्रिय होना होगा और किसी प्रकार के अफवाहों को तत्काल खंडन करना होगा। अनुसूचित जाति के महापुरुषों के बारे में भाजपा के विचार को सबके सामने लाना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ ने भाजपा को दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी बताने का प्रयास किया और ये कहा कि भाजपा बहुमत में आएगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। और इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा नेताओं के जो दलित नेताओं के विचार जो रहे हैं उनको आगे लाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी मुहर्रम में सड़क सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम हो रहा है, यह पता भी नहीं चलता है। पहले ताजिए के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़क के तारे हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि गरीब की झोपड़ी नहीं तोड़ेंगे, तार नहीं तोड़ेंगे। हमारा स्पष्ट तौर पर निर्देश है, पर्व और त्यौहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, वरना घर बैठ जाओ। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा, जब प्रयागराज में राजूपाल उमेश पाल की हत्या हुई तब क्या ये लोग पिछड़ी जाति के नहीं थे? कृष्णनंदन राय के साथ रमेश पटेल और रमेश यादव की मौत के घाट उतारे गए, क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? आज माफिया के लिए फतिहा पड़ने वाले फिर से चिल्ला कर चुनौती देने की स्थिति में आ गए। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए जहां मुख्यमंत्री ने 2027 के चुनावी जीत का खाका पेश किया और बताया कि किस प्रकार से हमें चुनाव जीतना है, वहीं पर कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी उन्होंने बढ़ाया। दूसरी तरफ प्रदेश कार्यकारिणी को उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि भूपेंद्र चौधरी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक ने भी कार्यकर्ताओं की भूमिका को सराहा है और कहा है कि कार्यकर्ता ही पार्टी को आगे ले जा सकते। कार्यकर्ताओं का जो बल है, जो उनकी शक्ति है, उसको हमेशा उन्होंने याद दिलाया और उन्होंने कहा कि किस प्रकार से कार्यकर्ता विपक्ष के झूठे नैरेटिव को दूर कर भाजपा के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस को भस्मासुर करार दिया और समाजवादी पार्टी को आगाह किया
कि कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक पर जो समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है अल्पसंख्यक वोट, उस पर कब्जा जमा करके समाजवादी पार्टी को गठबंधन से दूर कर देगी। साथ ही उसने याद दिलाया, भूपेंद्र चौधरी ने यह याद दिलाया कि कांग्रेस नेता इस बात को कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया? कांग्रेस ने कई बार चुनी हुई सरकार को गिराया। कांग्रेस संविधान की रक्षा करने वाले नहीं बल्कि संविधान की हत्या करने वाली पार्टी है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान के बारे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह किया है। सब जानते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का इतिहास कांग्रेस का रहा है। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि संविधान में परिवर्तन कर विपक्ष के दुष्प्रचार को भाजपा करारा जवाब देगी और भाजपा प्रदेश कार्य समिति में 3500 प्रतिनिधि शामिल हुए। लखनऊ में आयोजित बैठक में समापन सत्र को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जितने सांसद नहीं चुने गए उतने सांसद हमारे इस लोकसभा चुनाव में जीते। कांग्रेस 3 बार चुनाव लड़ने के बाद 3 बार के बाद भी 100 के पार नहीं पहुंची। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हमें भाजपा को फिर से सत्ता में लाना है और इसलिए कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय होना होगा। जो भूपेंद्र चौधरी ने भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाया। इस प्रदेश कार्यकारिणी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ ही प्रदेश के सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। इस कार्य समिति में जो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने हंगामी कार्य योजना भी पेश की और कहा कि सप्ताह में एक बार जिला अध्यक्ष अनौपचारिक रूप से मंडल अध्यक्ष से जरूर मिले। इस अवसर संगठन को सक्रिय करने को लेकर के संगठन महामंत्री ने इस पर प्रस्ताव भी पेश किया। इस प्रदेश कार्यकारिणी में कई राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया और जिस प्रकार से राज्य में बदलाव हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, उनके जो कामों को भी बखान किया गया और यह आह्वान किया गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के संगठन के लोग और भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय होकर के विपक्ष के झूठे नैरेटिव का जवाब दें और उनके झूठे नैरेटिव को समय रहते तोड़ करके ही पार्टी फिर से एक बार बहुमत में आ सकती है। सपा से दलित चिंतकों और महापुरुषों का जो अपमान करती रही है उसको भी उन्होंने उल्लेख किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, लेकिन सपा के सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसे हॉस्पिटल का नाम ही बदल दिया गया और कांग्रेस भी किस प्रकार से दलित विरोधी रही है इसका भी उल्लेख उन्होंने किया। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।